जय हिंद। आज आपका भाई बतलाने वाला है दोस्तों इस वीडियो में 10 क्लास के लिए ऊंचाई और दूरी का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 13। इसके पहले दोस्तों टोटल क्लियर कर लिए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे 10 क्लास का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन है दोस्तों, और वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ बनेगा। और ये टोटल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और बार बार यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलता है एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। कैसे बनेगा, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन? मेरे पास एनसीईआरटी बुक है। एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का आवनावन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से एक दूसरे जहाज़ों के ठीक पीछे हो तो उन जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 2 बार जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हाई एंड डिस्टेंस का मेन पॉइंट जो होता है सो क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए तो फिगर बना लीजिएगा, और फिगर बना लीजिएगा तो उसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। कैसे बनेगा चलिए देखिए। क्या बोल रहा था कि समुद्र तट से, तो ये मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना पड़ता है, इसको फिगर बनाना पड़ता है। चलिए यहाँ पे हम फिगर को बना लेते हैं। तो ये समुद्र तट हुआ, समुद्र हो गया, समुद्र का तट मतलब किनारा हो गया। अब समुद्र में तो टावर नहीं होगा, लाइट हाउस होगा, किनारे पे ही होगा। तो ये समुद्र हो गया। समुद्र तट पे कितना 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। यहाँ पे देखिए, हम मान लेते हैं कितना मीटर, तो 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस से देखने पर, क्योंकि जब ऊपर से देखेगा तभी जा करके आवनावन कोण बनता है, और जब नीचे से कोई देखेगा तो उन्नयन कोण बनता है। तो ये बोल रहा था कि उन्नयन कोण बनता 30 डिग्री और 45 डिग्री है दो जहाज़ों का, जो एक दूसरे के ठीक पीछे है। तो देखिए यहाँ पे लाइट हाउस पे कोई बंदा चढ़ा होगा, इससे समुद्र में 2 जहाज़ है मान लेते, तो पानी जहाज़ होगा, हवा जहाज़ थोड़ी होगा, क्योंकि समुद्र है तो समुद्र में पानी जहाज़ ही होंगे। अब यहाँ से कोई देखता है व्यक्ति, तो 2 जहाज़ों का आवनावन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखिए क्या बनेगा। चलिए यहाँ से पहले हम यहाँ मिला देते हैं, और फिर यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। अब ज़रा बताइए कि ये 30 डिग्री बनेगा कि ये 45, क्योंकि ये उन्नयन कोण हो गया, लेकिन आवनावन कहाँ होगा? ऊपर, क्योंकि ऊपर से देख रहा है। तो बोल रहा था कि समुद्र तट पे एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, वहाँ से देखने पर 2 जहाज़ों का आवनावन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, जो जहाज़ एक दूसरे के ठीक आगे पीछे हैं। तो उनके बीच का दूरी ज्ञात करें। हमें जहाज़ों के बीच का दूरी ज्ञात करना, यही ज्ञात करना दोस्तों। अब देखिए इसे दर्शा देंगे, आवनावन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या बराबर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दर्शा देंगे। तो बताइए, जो जितना खड़ा रहता है वो उतना ही बड़ा कोण, यानी जो सीधा रहेगा वो 90 डिग्री का, हल्का झुकेगा 60, उससे झुकेगा 45, उससे भी झुकेगा 30, और 0 डिग्री अगर पूरा सूट जाएगा तो क्या 0 डिग्री कोण बनेगा। तो हमारा कितना डिग्री कोण बनेंगे? देखिए ये कम झुका हुआ, ये ज़्यादा खड़ा है तो ज़्यादा डिग्री कोण बनाएगा, जो ज़्यादा झुक जाता है कम डिग्री कोण बनाता है। तो ये 30 डिग्री और दूसरा क्या 45 डिग्री कोण बना रहा है। यहाँ पे आप दर्शा देंगे कि उन्नयन कोण अवनयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री बना लिया, और ये बड़ा कितना दोस्तों 45 डिग्री बना लिया। इसे नाम देते हैं ABCD। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने मन से, और यहाँ पे आपको दर्शा देना होगा। तो फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि एक समुद्र तट है, समुद्र तट पर एक 75 मीटर क्या है लाइट हाउस है। लाइट हाउस से 2 समुद्री जहाज़ों को देखने पर जो एक दूसरे के आगे पीछे हैं, उनका उन्नयन कोण एक का 30 डिग्री है और एक का क्या 45 डिग्री है। चलिए यहाँ पे भी दर्शा देंगे 30 डिग्री और क्या 45 डिग्री। तो उन जहाज़ों के बीच का दूरी ज्ञात करें, यही दूरी इनको ज्ञात करना है नहीं जी। तो फिगर तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए कैसे बनेगा दोस्तों, चुटकियों में बनेगा। सबसे पहले हम जो किए हैं फिगर तो बुक से ही दिया हुआ था, लेकिन अपने मन से ABCD जो है इससे मान चुके हैं। तो उसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या देखिए, माना कि AB, देखिए माना कि क्या दोस्तों, माना कि AB क्या था? लाइट हाउस था। माना कि AB एक लाइट हाउस है, तथा देखिए कौन कौन जहाज है दोस्तों, C और D, तथा C और D बिंदु पर जहाज है जिनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
तो देखिए ये जो होता है सो अपने मन से लिखा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप रटेंगे ही, रटना नहीं है। आप ये भी लिख सकते थे कि माना कि ये भी एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस से पानी जहाज़ों को देखने पर एक का उन्नयन 29 डिग्री और 45 डिग्री है, अतः में उन जहाज़ों के बीच का दूरी ज्ञात करना। कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख दिया। अगर ना आता है लास्ट उपाय है कि क्वेश्चन को यहाँ आधा क्या कर दे, लिख देंगे। अगर नहीं आता हो तब अब देखिए जो जो दिया वो उससे हम क्या कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं। तो हमारा दे चुका है ए बी का मान क्या दे चुका है दोस्तों, 75 मीटर। चलिए ए बी बराबर हमारा क्या हो गया, तो 75 मीटर। फिर सी डी, तो सी डी तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना, वाट दिया हुआ नहीं है। और देखिए डी बी, डी बी तो डी बी भी आपको दिया हुआ नहीं है, वाट। और क्या सी से लेकर के बी, बी सी लिखे या सी बी लिखे, तो बी सी बराबर भी आपको दिया हुआ नहीं, वाट। तो यहाँ पे आप चाहें तो एक्स मान भी सकते हैं, ना भी मान सकते हैं। चलिए हम बी डॉट नहीं मानते फिर भी चला आएगा आंसर। कैसे आएगा, सिर्फ वीडियो में बने रहे दोस्तों। अब क्या है, तो कौन को दर्शा लेते हैं, कौन 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 बन रहा है। तो जिस देखिए ए और जब भी बना हुआ हाई डिस्टेंस या त्रिकोणमिति जो भी बना हुआ से किस पे, समकोण त्रिभुज पे ही बना हुआ पाइथागोरस महोदय के अनुसार। तो ए सी और डी नहीं लेंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा। तो ए सी और बी, तो सी पे कितना डिग्री बन रहा, 30 डिग्री कोण बन रहा। तो ए सी बी 30 डिग्री, और जो कोण बनता है उसे बीच में ही रखा जाता है। अगला देखिए तो क्या बन रहा है, तो ए डी और क्या बी, ए डी बी। तो ए डी और बी जो है इससे कितना डिग्री बन रहा है दोस्तों, तो 45 डिग्री कोण बन रहा है। हो गया। अब क्या करेंगे, तो किसी एक त्रिभुज में चलेंगे, चाहे बड़ा त्रिभुज में चले या छोटा में चले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले किसी भी त्रिभुज में चल दीजिए। तो हम चलते हैं ए डी और बी में, या लिख सकते हैं कि ए बी और डी में, त्रिभुज ए डी बी में। तो बताइए ठिट्टा हुआ, ये 90 डिग्री के सामने भुजा कारण होती है, और ठिट्टा के सामने भुजा लंब होती है। जो बाकी बचे जाते हैं जिस पे टीका होता है उसे ही आधार कहते हैं। तो ठिट्टा के सामने भुजा लंब, और इसे हमें निकालना है क्योंकि आधार ज्ञात करना है। देखिए दोनों के बीच का दूरी, और हमें लंब दिया हो। तो लंब और आधार किस में आते हैं, तो टैन में आता है, इसलिए किससे चलेंगे यहाँ पे, तो टैन थीटा से चलेंगे। तो टैन कितना डिग्री बन रहा, 45 डिग्री। अब टैन थीटा बराबर जो होता है दोस्तों, तो क्या होता है फॉर्मूला, पी बटा बी, यानी लंब बटा क्या, तो आधार होता है। अब थीटा के सामने की भुजा लंब देखिए, थीटा ये हमारा, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये लंब क्या हो गया हमारा, ए बी। तो लंब के स्थान के जगह पे ए बी, आधार, तो आधार डी से कहाँ तक गया हुआ, बी तक के, तो डी बी कर लेते हैं। टैन 45 का मान 1 होता है, 1 होता है। ए बी का मान दे चुका दोस्तों 75, और डी बी का मान दिया हुआ नहीं है। अब पढ़ चुके कि बराबर में क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है। जब हम डी बी का मान निकालेंगे, डी बी का मान निकालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा बताएं। तो देखिए डी बी तिरछा तिरछी गुना की जगह डी बी गुने की जगह तो डी बी, और 75 नीचे कुछ नहीं तो एक 75 गुने की जगह तो 75। समीकरण क्या कर लेते हैं, तो फर्स्ट कर लेते हैं, है ना दोस्तों जी। टोटल क्लियर होगा। अब हमारा 45 डिग्री में तो चल दिए हैं पुनः। अब हमें कौन त्रिभुज एक बच चुका है, तो ए सी और बी, या ए बी सी में कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी में जब त्रिभुज दर्शाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोण दर्शाया जाता है तो जो जिस पे कोण बनता है उसे ही बीच में सिर्फ रखा जाता है ना दोस्तों। तो क्या त्रिभुज ए बी सी में तो कितना डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री बन रहा है। तो टैन 30, टैन थीटा बराबर वही फॉर्मूला पी बटा बी, यानी लंब बटा क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। अब देखिए थीटा हुआ, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो आप यहाँ से ये वाला मत जल जाएगा क्योंकि ये भूल जाइए आप, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि हाई डिस्टेंस जो भी बना हुआ से समकोण त्रिभुज में ही बना हुआ। आपको दे चुका है ए बी सी, यानी बीच वाला को आपको क्या कर जाना, तो भूल जाना है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो देखिए ये रेखा और ये दोनों मैच कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ चल गया, क्या होगा थीटा के सामने भुजा, तो ए बी, लंब हमारा हो गया ए बी, आधार तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा क्योंकि समकोण इसी में जुड़ा हुआ, तो सी से लेकर के बी तक, सी बी लिखे या तो बी सी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टैन 30 का जो मान होता है ज़रा बताइए क्या होगा। यदि दोस्तों आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो रटने की ज़रूरत नहीं, आप फॉर्मूला वाले वीडियो में चल जाएं, टोटल क्लियर कर देगा कैसे बना हुआ, कैसे फॉर्मूला आ रहा है। मरते दम तक फॉर्मूला को आप नहीं भूलेंगे दोस्तों, एक बार जरूर देखें, पता चल जाएगा आपको। ए बी, तो ए बी का मान क्या दे चुका है 75, आपका बी सी आ चुका। तो देखिए बी सी आपका मान तो दिया हुआ नहीं है बी सी का, तो बी सी का हम क्या रहने देते हैं बी सी, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी सी का बी सी गुना की जगह बराबर में तिरछा तिरछी गुना होता है, तो बी सी गुने की जगह बी सी, और 75 गुने रूट की जगह तो 75√3 हो गया। समीकरण क्या 2। अब जो चला जाता था पहले, इसके पहले आप हाई डिस्टेंस पढ़े होंगे, तो क्या दोस्तों आता था कि दोनों में एक्स का मान आता था, या डी बी आया तो यहाँ भी डी बी चलाता था, यही नहीं होता था। तो समीकरण 1 2 से चल देते थे, लेकिन यहाँ डी बी है और यहाँ पे क्या हमारा बी सी है, तो बराबर तो है नहीं। तो अब माइंड लगाना होगा कि हमें पूछा क्या है,
देखिए, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पूछा है, तो दोनों जहाज़ के बीच की दूरी CD है। तो अब CD कैसे निकलेगा, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रहे दोस्तों। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 टोटल है, यहाँ कितना 10, और ये आपका 2 मीटर, ये 10 मीटर, ये 2 मीटर, ये कितना होगा। तो आप जाहिर से बताइएगा कि बड़ा में से छोटा का यानी पूरा में से इसको घटा देगा तो आपको ऑटोमेटिक बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 8 चला आएगा। तो वही हमारा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि अगर हम CD निकालते हैं तो पूरा बड़ा में से इस छोटा को घटा देंगे तो ऑटोमेटिक ही ये निकल जाएगा। तो क्या निकालेंगे, क्या कि देखिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, CD। तो CD बराबर आप क्या लिख सकते हैं, क्या, तो CD बराबर निकाले पूरा बड़ा में से यानी BC में से क्या घटा देंगे, तो DB को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए, तो BC का जो मान हमारा दे चुका है कितना, 75√3, और माइनस DB का मान कितना दे चुका है दोस्तों, 75। अब घटेगा तो नहीं क्योंकि एक रूट में है और एक सिंपल हो गया। तो यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि कॉमा मिल रहा होगा, तो 75 दोनों मिल रहा है, 75 कॉमा ले लेंगे, क्या बच जाएगा √3, और 75 कॉमा ले लिया, 75 था कुछ नहीं, तो क्या बच जाता है 1 मीटर। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या आ गया, 75 × √3 माइनस 1 मीटर है, तो मीटर सेमी है तो सेमी कर देंगे। तो है ना दोस्तों जी, टोटल क्लियर हो जाएगा A to Z। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों। अभी टोटल सॉल्यूशन मिलने वाला है और कुछ दिनों में आपका लाइव क्लास भी चलने वाला है। तो इससे वीडियो को सबसे पहले आप रोक करके बना ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले, और इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं दोस्तों। अगले बार जो मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला से सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।